हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर जिसका नाम है अतिथि देवो भव। तो आइए हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। दोस्तों, कई बार मैंने अपने से बड़े या फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि अतिथि देवो भव, मतलब कि जो अतिथि जो है वो हमारे लिए देवनीय है, देवता के समान है, इसलिए उनका स्वागत हमें बहुत दिल से, बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से करना चाहिए। तो इस स्लोगन को कहाँ तक कितना सत्य माना गया है, आइए हम उस पर चर्चा करें। तो ये तो बात हुई रील्स की, बट आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रील्स एंड रियलिटी। जो रील्स में दिखता है क्या वो रियल में होता है, और जो रियल में होता है वो क्या रील्स में दिखता है। तो आइए हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रील्स एंड रियलिटी। क्या आपका भी ऐसा सोचना है कि पहले की तरह आज भी लोग गेस्ट का वेट करते हैं? क्या आपको लगता है कि जब हम लोगों को पता चलता है कि हमारे घर में कोई आ रहा है या आने वाला है, तो ये सुन करके हम लोग को बहुत वाव वाली फीलिंग आती है? ऐसा कुछ है क्या? आपको नहीं लगता कि कोई गेस्ट जब हमारे घर आता है तो उनके आने से ज़्यादा हम उनके जाने का वेट करने लगते हैं कि अब भाई आया है कोई गेस्ट भी, तो वो जाएगा कब? तो क्या इस तरह का थॉट्स आप रियलिटी की करें तो कहीं ना कहीं हम इस छोटी छोटी चीज़ों को देखकर समझकर ये समझ सकते हैं कि अतिथि देवो भव अब बस सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन की तरह रह गया है। इसका रियलिटी से, रियल लाइफ से कहीं भी कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अभी सब लोग ऑनेस्टली अपने अंदर जान रहे हैं कि कोई भी गेस्टिंग पसंद नहीं करता है। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग गेस्टिंग पसंद नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो गेस्टिंग के दौरान लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग का अपना जो रूटीन होता है, सबका एक अपना अलग टाइम टेबल होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग को एक कंजस्टेड एरिया में उस जगह को शेयर करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि मेरी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो रूम शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। थर्ड चीज़ जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो छोटी फैमिली है, उनको बहुत क्वांटिटी में हर काम करने की आदत हो जाती है। तो वो थोड़ा सा लार्ज प्रोसेस पे जब होने लग जाता है तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। तीसरी चीज़ है मिडिल क्लास फैमिली, उनका बजट का जो इश्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है जो फेस करनी पड़ जाती है। तो गेस्टिंग मिला जुला करके आजकल लोग गेस्टिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि गेस्टिंग अवॉइड करो यार, क्योंकि गेस्टिंग के कारण लोगों को, जिसके घर हम जा रहे हैं या जो हमारे घर आ रहे हैं, जो भी, तो अगर कॉमन बाई हर्ट सोच करके देखो तो गेस्टिंग आज के डेट में प्रॉब्लम तो बन रही है लोगों के लिए। और भले ही अभी कोई भी किसी को कोई भी मेरा वीडियो देखे तो मे भी वो ये बात बोले कि नहीं बाबा मुझे गेस्टिंग बहुत पसंद है। 10 दिन जाके देखो उनके घर, 10 दिन सिर्फ जाके देखो उनके घर। 2 दिन बहुत प्रेम से आपको वो बना के खिलाएंगे, एकदम जो भी आप चाहेंगे, बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे। तीसरे दिन के बाद में वो अपना रूटीन आपके सामने रखने लगेंगे कि भाई मुझे तो ये काम है वो काम है। वो आपको टाइम कम देने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो गेस्टिंग आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। तो गेस्टिंग को अवॉइड करना है तो क्या करना होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं का अतिथि बनना ही है तो ट्रिप पर जाकर के बनिए, क्योंकि वहाँ आपका दिल खोलकर वेलकम किया जाएगा। वहाँ के लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे, और वहाँ जाने के बाद आपको जो फील होगा वो आप किसी के घर के गेस्ट बन करके नहीं फील कर पाएंगे। तो कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले जाना है तो ट्रिप पर जाएं, क्योंकि ट्रिप पर जा करके आपको वो अपनापन मिलने वाला है जो आपको किसी के घर जाने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ आपके जाने से लोगों के कारोबार चलते हो, जहाँ आपके जाने से लोगों के कारोबार चलते हो, और भूख लगे तो वहीं खाना जो ढाबा तुम्हारा इंतज़ार करते हो। हाँ, भूख लगे तो वहीं खाना जो ढाबा तुम्हारा इंतज़ार करते हो। वो रोटियां भले गिनकर पर तुम्हें मुस्कुरा कर खिलाएगा। वो रोटियां भले गिनकर पर तुम्हें मुस्कुरा कर खिलाएगा। यकीन मानो दोस्तों, तुम्हारा पेट बस वही भर पाएगा। तुम्हारा पेट, कोई भी गेस्ट कहीं पे भी आप जाएंगे ना तो वो प्रेम से आपको मुस्कुरा मुस्कुरा करके सर एक रोटी और, एक रोटी और, एक रोटी और, सिर्फ ढाबे। जहाँ तुम्हारे रूम शेयरिंग पर किसी को एतराज़ ना हो, जहाँ तुम्हारे रूम शेयरिंग पर किसी को एतराज़ ना हो, और जहाँ से तुम वापस आओ ऐसा किसी को इंतज़ार ना हो। जहाँ के रूम शेयरिंग पर किसी को भी एतराज़ ना हो, और जहाँ से तुम वापस आओ ऐसा किसी को इंतज़ार ना हो। जहाँ की हवाओं में तुम्हें बोझ वाली फीलिंग ना आए, जहाँ की हवाओं में तुम्हें बोझ वाली फीलिंग ना आए, और जहाँ की मिट्टी तुम्हें हर एक साल बुलाना चाहे।
जहाँ की मिट्टी तुम्हें हर एक साल बुला। जब भी कहीं अतिथि बनने का मन करे तो प्लीज़ 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 ट्रिप पर जाइए, बिंदास जिए, घूमिए फिरिए, इंजॉय कीजिए। 2 पैसे ज़रूर लगेंगे, पर एकदम डैम श्योर कि आप जब वहाँ से आएंगे तो बहुत सारी स्वीट मेमोरीज लेके आने वाले हैं। बहुत सारी यादें आपके साथ ऐसी होगी जो बहुत अनफॉरगेटेबल होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि आपको बार बार वो चीज़ खींच रही है उस जगह पे। तो प्लीज़ 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 जब भी जाएं तो ऐसी जगह पर ही जाएं। बाकी सब मोह माया है। अतिथि देवो भव सिर्फ मोह माया है, सिर्फ और सिर्फ मोह माया है। बाय बाय।